आइए देखते हैं टीआरडी ओएचई से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर का ये 5वां और आखिरी वीडियो। प्रश्न 151। प्रश्न है 3 पुल्ली एटीडी का यांत्रिक लाभ। इसका उत्तर होगा 1:3। प्रश्न 152। विंच टाइप तथा 3 पुल्ली एटीडी में कौन बेहतर है और क्यों? इसका उत्तर होगा 3 पुल्ली टाइप। एसएस रोप के स्ट्रैंड टूटने की संभावना 9 के बराबर है। प्रश्न 153। एटीडी का संबंध किससे है? अ 35 डिग्री सेल्सियस से, ब 27 डिग्री सेल्सियस से, स 20 डिग्री सेल्सियस से, द 30 डिग्री सेल्सियस से। इसका सही उत्तर होगा अ यानी 35 डिग्री सेल्सियस से। प्रश्न 154। पीओएच के दौरान एसएस रोप विपरीत दिशा से लगाना चाहिए, सही या गलत? इसका उत्तर होगा सही। प्रश्न 155। TIMI 0028 में अनुरक्षण का विषय क्या है? इसका उत्तर होगा टर्न आउट क्रॉस ओवर। प्रश्न 156। इंसुलेटेड ओवरलैप में 2 एचई के बीच क्लीयरेंस। इसका उत्तर होगा 500 mm या 50 सेंटीमीटर। प्रश्न 157। ऑब्लिगेटरी स्ट्रक्चरों के लोकेशनों का सेटिंग डिस्टेंस। इसका उत्तर होगा 3 मीटर। प्रश्न 158। अनइंसुलेटेड ओवरलैप में 2 OHE के बीच क्लीयरेंस कितना होना चाहिए? इसका उत्तर होगा 200 mm। प्रश्न 159। इनमें से क्या टर्न आउट का प्रकार नहीं है? 1 PTFE टाइप, 2 रेगुलेटेड टाइप, 3 सेमी रेगुलेटेड टाइप या 4 क्रॉस टाइप। इसमें अ दिया है 4 और 2, ब में है 3 और 4, स में है 1 2 3 और द में है 4 1। इसका सही उत्तर होगा 100 यानी 1 2 और 3। प्रश्न 160। ओवरलैप टाइप टर्न आउट में क्रॉसिंग स्पान की लंबाई डैश मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर होगा 54 मीटर। प्रश्न 161। नॉर्मल इनकम्बरेंस कितना रखा जाता है? इसका सही उत्तर होगा 1.40 मीटर। प्रश्न 162। ड्रॉप ब्रैकेट क्लैंप के साथ स्टडी क्लीयरेंस कितना रखते हैं? इसका उत्तर होगा 300 mm। प्रश्न 163। टॉप फिटिंग और बॉटम फिटिंग के बीच नॉर्मल दूरी। इसका उत्तर होगा 1.90 से 2 मीटर। प्रश्न 164। प्लेटफॉर्म लोकेशन के लिए ब्रैकेट ट्यूब का साइज क्या है? इसका उत्तर होगा 40 बाय
mm। प्रश्न 165, सपोर्ट पर केटनरी तथा कॉन्टैक्ट वायर के बीच की खड़ी दूरी को कहते हैं। इसका उत्तर होगा इनकम्ब्रेंस। प्रश्न 166, न्यूनतम इनकम्ब्रेंस कितना होता है? इसका उत्तर होगा 15 सेंटीमीटर। प्रश्न 167, BFB स्टडी आर्म का साइज क्या है? इसका उत्तर होगा 32 × 31 mm। प्रश्न 168, जी जंपर की सपोर्ट से दूरी। इसका उत्तर होगा 5.6 मीटर। प्रश्न 169, PG क्लैंप का रिप्लेसमेंट अवधि कितना रखा गया है? इसका उत्तर होगा 4 साल। प्रश्न 170, जी जंपर लगाने के लिए कितने PG क्लैंप लगाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा 8। प्रश्न 171, स्ट्रक्चर बॉन्ड का क्रॉस सेक्शन साइज क्या है? इसका उत्तर है 40 × 6। वैसे अभी नया जो स्ट्रक्चर बॉन्ड लग रहा है उसका साइज अलग रहता है। प्रश्न 172, जेड बॉन्ड ट्रैक सर्किट के समीप लगाते हैं, सही या गलत? इसका उत्तर होगा सही। प्रश्न 173, मेन लाइन पर 2 क्रॉस बॉन्ड के बीच दूरियां। इसका उत्तर होगा 350 मीटर। प्रश्न 174, स्ट्रक्चर बॉन्ड पट्टी का क्रॉस सेक्शन डैश से कम नहीं चाहिए। इसका सही उत्तर होगा 200 वर्ग mm। प्रश्न 175, PTFE न्यूट्रल सेक्शन SSP ओवरलैप में होता है, सही या गलत? इसका उत्तर होगा गलत। प्रश्न 176, शॉर्ट PTFE न्यूट्रल सेक्शन के लिए लंबाई कितनी होती है? इसका उत्तर होगा 3.74 मीटर। प्रश्न 177, न्यूट्रल सेक्शन के संबंध में असत्य कथन और 2 फेज की सप्लाई को एक दूसरे से अलग रखता है। वह AC इंजन बिना सप्लाई लिए अपनी गति से इसे पास करता है। 100 SP नामक स्विचिंग स्टेशन के सापेक्ष बनाया जाता है। 2 पावर फैक्टर अच्छा करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 2, यानी पावर फैक्टर अच्छा करता है। ये कथन असत्य है। प्रश्न 178, प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए अर्थपीट नहीं बनाया जाता? आइसोलेटर, PTFE न्यूट्रल सेक्शन, 100 ओवरलाइन स्ट्रक्चर, 2 ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन। इसका उत्तर होगा 2, यानी ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन। प्रश्न 179, PTFE न्यूट्रल सेक्शन का स्टेगर डैश रखा जाता है। 0, प्लस 100 mm, 100 - 100 mm, 2 ± 200 mm।
इसका उत्तर होगा ओ यानी 0। प्रश्न 180, ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन का स्टेगर डैश रखा जाता है। इसका सही उत्तर होगा 50 mm। प्रश्न 181, PTFE न्यूट्रल सेक्शन का स्टेगर डैश रखा जाता है। और 0, व प्लस 100 mm, 100 माइनस 100 mm और 2 प्लस माइनस 200 mm। इसका उत्तर होगा ओ यानी 0। प्रश्न 182, प्रत्येक न्यूट्रल सेक्शन को डैश कॉशन बोर्ड लगाए जाते हैं। ओ 4, व 2, 100, 6 और 2, 3। इसका उत्तर होगा ओ यानी 4। प्रश्न 183, सेक्शन इंसुलेटर का नॉर्मल स्टैगर कितना होता है। इसका उत्तर होगा 0। प्रश्न 184, सेक्शन इंसुलेटर का नॉर्मल इनकम्बरेंस कितना रखा जाता है। इसका उत्तर होगा 450 mm। प्रश्न 185, सेक्शन इंसुलेटर के ट्रेलिंग साइड में रनर और OHE क्लियरेंस कितना रखा जाता है। इसका उत्तर होगा 220 mm। प्रश्न 186, सेक्शन इंसुलेटर के रनर की साइज। इसका उत्तर होगा 40 × 8। प्रश्न 187, सभी स्थितियों में सेक्शन इंसुलेटर के साथ गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सही या गलत। इसका उत्तर होगा गलत। प्रश्न 188, रेगुलेटेड OHE की टेंशन लेंथ कितनी होती है। इसका उत्तर होगा 1500 मीटर। प्रश्न 189, रेगुलेटेड OHE की एंकर हाइट। इसका उत्तर होगा 6.75 मीटर। प्रश्न 190, कैटनरी का क्रॉस सेक्शन कितना होता है। इसका उत्तर होगा 65 mm²। प्रश्न 191, करंट कलेक्शन टेस्ट में क्या चेक किया जाता है। इसका उत्तर होगा स्पार्क लोकेशन। OHE की करंट वहन क्षमता कितनी है। इसका उत्तर होगा सतत 600 एम्पीयर। प्रश्न 193, अनरेगुलेटेड OHE की एंकरिंग हाइट। इसका उत्तर होगा 6.95 मीटर। प्रश्न 194, लोको शेड में OHE की न्यूनतम ऊंचाई। इसका उत्तर होगा 5.80 मीटर। प्रश्न 195, रेगुलेटेड OHE में जम्परों के बीच की दूरी कितनी होती है। इसका उत्तर होगा 350 मीटर। प्रश्न 196, रेगुलेटेड OHE की अधिकतम टनल लंबाई कितनी होती है। इसका उत्तर होगा 1600 मीटर। प्रश्न 197, ओवरलाइन स्ट्रक्चर के नीचे 25 किलोवोल्ट OHE क्लियरेंस। इसका उत्तर होगा न्यूनतम 250 mm। ब्रिडल वायर डैश OHE में लगाया जाता है। इसका उत्तर होगा ट्राम वे। प्रश्न 199, रिजिड ड्रॉपर मेन लाइन पर लगाया जाता है। सही
या गलत लिखें। इसका उत्तर होगा गलत। प्रश्न 200। करंट कलेक्शन टेस्ट यह 3 माह में एक बार किया जाता है। इसका उत्तर होगा सही। प्रश्न 201। OHE हाइट में टॉलरेंस। इसका उत्तर होगा 20 मिलीमीटर। प्रश्न 202। क्या न्यूनतम हाइट तथा इम्प्लांटेशन में भी टॉलरेंस लागू है? इसका उत्तर होगा नहीं। प्रश्न 203। सामान्य स्थिति में कॉन्टैक्ट वायर पार्ट होने की संभावना कहाँ होती है? ACC, RRA, FTA, BWA। इसका सही उत्तर होगा RRA। प्रश्न 204। एडजस्टेबल ड्रॉपर का प्रयोग कहाँ होता है? ATD, RRA, सेक्शन इंसुलेटर, ACA। इसका उत्तर होगा यानी सेक्शन इंसुलेटर। प्रश्न 205। कॉन्टैक्ट एंडिंग क्लैंप का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? BWA, FTA, ACA, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा यानी ACA। प्रश्न 206। नए कॉन्टैक्ट वायर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल डैश वर्ग मिलीमीटर होता है। इसका उत्तर होगा 107। प्रश्न 207। नए कॉन्टैक्ट वायर का व्यास। इसका उत्तर होगा 12.24। प्रश्न 208। मेन लाइन पर कॉन्टैक्ट वायर का कंडम व्यास। इसका उत्तर होगा 8.25। प्रश्न 209। यार्ड लाइनों पर कॉन्टैक्ट वायर का कंडम व्यास। इसका उत्तर होगा 8.00 mm।